नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा तक हर रोज जीके की ऐसी शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ गाई गई? उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? कोलकाता में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। कब बने थे? 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी का जन्म दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे और उपाध्यक्ष लाला हरदयाल थे। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से। और कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने। और बिहार के जगदीशपुर से यदि पूछेगा तो कुंवर सिंह। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारक के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा। कब किया था? 1498 ईस्वी में। और यदि आपसे पूछेगा कहाँ पर उतरा था, तो कालीकट, जो कि कोझिकोड जिला का एक जगह है, कालीकट तट पे उतरा था। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। और सूरदास के गुरु किनको माना जाता है? वल्लभाचार्य को सूरदास का गुरु माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के बाद बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 92वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन के बाद बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मणिपुरी, कोंकणी तथा नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा 71वें संविधान संशोधन द्वारा। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। यदि आपसे पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद के पास है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। उच्च संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, निम्न सदन तथा उच्च सदन। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? यूके में। अगला क्वेश्चन, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? अभ्रक के उत्पादन में। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? अभ्रक के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है किस पर केंद्रित था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे था, तो वो भी है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति की। अगला क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा को क्या कहते हैं? रात की रानी कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिक्टर स्केल द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वो भी भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को दोस्तों 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कैरोनी नदी पर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? कैरोनी नदी पर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वेज नहर किसे जोड़ता है, तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, भी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी के द्वारा। भी आकार की घाटी कौन बनाता है? नदी बनाता है भी आकार की घाटी। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किमी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला का। गुरु शिखर किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन है, तो उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का दुख या बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा सरयू नदी के। अगला क्वेश्चन, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबद्ध है? केरल से। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबद्ध है? तो केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है? नाद स्वरम से। नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? नाद स्वरम से। आप इसको ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। नीरू स्वामी, न से नीरू, न से नाद स्वरम। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है नाद स्वरम से। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? महावीर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा महावीर। अगला क्वेश्चन, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? जापान का। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? उत्तर हो जाएगा जापान का। अगला क्वेश्चन, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? पंजाब राज्य में। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद का आकार जो है गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हाइपरमेट्रोपिया से किसका संबंध है, तो दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं।
वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ते की कमी के कारण। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जलमंडल। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक जल तंत्र कौन सा है? जलमंडल जो है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? सीवी रमन को। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? उत्तर हो जाएगा सीवी रमन को। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो भी एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। और हर्षचरित के लेखक कौन है? उसकी भी रचना बाण भट्ट ने की थी, हर्षचरित के। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? मेजर ध्यानचंद से। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और राष्ट्रीय खेल दिवस किससे संबंधित है? मेजर ध्यानचंद से, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। लास्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क से। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के राज चिकित्सक थे। और कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश का शासक था। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।